हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा बहुत ही बड़ा धमाका किया गया है। आप सभी जानते हैं एबी गुरु चैनल ने थोड़े समय पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, जिसमें आप सभी के हित के लिए एक आवाज़ उठाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि एनटीए नेट का 10 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है वो बहुत से स्टूडेंट ऐसा दावा कर रहे हैं कि 12 बजे ही लीक कर दिया गया था, जबकि एग्ज़ाम था 3 बजे। तो उन सब चीज़ों को आधार मानते हुए हमने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, और उसके लिए ट्विटर पर भी एक छोटा सा ट्वीट किया था और स्टूडेंट से कहा था कि आप इस ट्वीट को देख सकते हैं, रीट्वीट भी यहाँ पर कर सकते हैं। और अब अल्टीमेटली यूजीसी चेयरमैन ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है। बेसिकली जाग खुल गई है, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन यहाँ पर यूजीसी के ऊपर, एनटी के ऊपर स्टूडेंट्स द्वारा लगाए जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर भी कमेंट यहाँ पर करेंगे। Alert from NTA on fake tweet circulating on social media about leakage of a history paper in UGC NET held on 10th of October 2022। ये कौन कह रहा है बात? ये कह रहे हैं हमारे मामला जगदीश कुमार जी, जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस नोटिस के अंदर क्या बताया गया, तो इस नोटिस को जल्दी से हम खोल लेते हैं। तो बताया रखा है, एडवाइस टू बिवेयर ऑफ फेक ट्वीट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। सावधान रहिए, ट्वीट जो भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके लिए बताया गया है। दिस इज टू ब्रिंग टू नोटिस ऑफ अ जनरल पब्लिक दैट अ फेक ट्वीट एंड यूट्यूब वीडियो सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग लीकेज ऑफ हिस्ट्री 6 paper shift second using at 2021 and June 2022 mass cycle conducted on 10th of October 2022. NTA vehemently denies this allegation regarding leakage of question paper of history paper मतलब second shift का. It is clarified that there is a no leakage of any question paper. तो यूजीसी के चेयरमैन का ये कहना है कि ये कुछ भी लीक नहीं हुआ ऐसा। Further, it is informed that format circulating on social media, जो पीडीएफ का फॉर्मेट आपने भी डाउनलोड किया होगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी के अंदर भी हमने प्रोवाइड करवाया, जैसा स्टूडेंट्स ने हमसे मिला था, बाकी कहीं और से भी आपने किया ही होगा। तो उस फॉर्मेट के लिए इन्होंने बताया है, कहता है इज वेल आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन 10th of October 2022 and also it is not the same as that was delivered to this candidate। तो ये दो बड़ी बातें यहाँ पर हैं। कह रहे हैं कि एग्जाम के बाद में हुआ है, दूसरा ये कि जो क्वेश्चन उसके अंदर थे वो स्टूडेंट के डिलीवर किए गए क्वेश्चन नहीं है। ऑल द स्टेक होल्डर्स आर एडवाइज टू बीवेयर ऑफ सच ट्वीट्स ऑन सोशल मीडिया ट्राइंग टू navigate a genuine aspirant from the real issue। This is for information। अब यहाँ पर information बेसिकली information के तौर पर ये बताया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर आती है वो यही कि कुछ तो कहना था तो कुछ तो कह दिया। अब एंटी के ऊपर इतने एलिगेशन लगेंगे और इतना ट्विटर चलेगा, सब यूट्यूबर साथ में आएंगे और सब कुछ करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कहना था, तो ये कह दिया। पर सवाल वहीं का वहीं है कि क्या एग्जाम होने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन पेपर आउट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब एंटी ने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड ही नहीं करवाया तो ये क्वेश्चन पेपर आया कहां से? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर ये क्वेश्चन पेपर आया है तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी आ सकते थे या नहीं आ सकते थे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पेपर हमने स्टूडेंट्स को डिलीवर ही नहीं किया, जबकि हमने जिस भी स्टूडेंट से पूछा है उसने ये बोला है कि हाँ ये क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। अब ये बात यहाँ पर ऑथेंटिकेट नहीं की जा सकती जो इन्होंने लिखी है कि डिलीवर ये किया ही नहीं गया कैंडिडेट को। या तो कैंडिडेट झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहे हैं, या कहीं ना कहीं बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम आए थे और कुछ क्वेश्चन हैं जो अलग थे। ये कंडीशन हो सकती है। सारी चीज क्लैरिफाई तो तब होगी जब ऑफिशियल रूप से क्वेश्चन पेपर आएगा और उसमें हम मैच करेंगे भाई कौन से क्वेश्चन थे वो सेम थे कि नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि अगर उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन भी सेम निकल जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। और दूसरा ये कि अगर एग्जाम होने के बाद में भी ये अवेलेबल हुआ है तो अवेलेबल हो कैसे सकता है जब एनटीए ने प्रोवाइड करवाया ही नहीं? तो कहीं ना कहीं एनटीए की कुछ तो लापरवाही है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऑफिशियल्स से पैसे देकर या किसी ना किसी तरीके से ये लीक किया गया है। ये बाहर तो आया है ना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई, बाहर तो आया ना क्वेश्चन पेपर। तो खैर, अब जो माविदिला जगदीश जी कह रहे हैं उस बात को हम मान लेते हैं सारी तरफ, क्योंकि इसे मानने में भी भलाई है
बाहर की और डॉग्स भी काफी हल्ला कर रहे हैं इस बात को लेकर। कोई बात नहीं, समझ जाओ समझ जाओ, अब हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है तो मान जाते हैं हम लोग भी। बट उम्मीद तो यही है कि क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सेम ना ही हो तो बढ़िया है, वरना स्टूडेंट्स की मेहनत जो है वो पानी हो जाए। इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। जगदीश जी ने तो पूरे तरीके से नकार दिया। देखते हैं अब जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आएंगे तो वो अलग मिलते हैं या सेम मिलता है या कुछ क्वेश्चन सेम मिलते हैं, देखना तब हो। तो आप चैनल के साथ में बने रहिए, यही एक जेन्युइन चैनल है जो आप तक पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही रूप से सटीक रूप से प्रोवाइड करवाता है। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और शेयर भी आप जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और ये नोटिस वो भी देख पाए। इस वीडियो को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय